Hello students, we will study about the chapter of English text, chapter number 11, The Enchanted Shirt means एक करामाती shirt यानी एक करामाती कमीज. So let's start the new poem. Here is a poem about a king who learns how to be happy. अब यहाँ पर एक हम पोएम पढ़ेंगे जिसमें एक राजा के बारे में बताया गया है जो कि सीखता है कि कैसे हैप्पी रहा जाता है, कैसे हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं. Suffice the first, wherein it shall be shown how the truth is too mighty a drug for such as be of feeble temper. मीन्स जहाँ यह दिखाया जाएगा कि ताकतवर के लिए सच्चाई कैसी है या कमज़ोर स्वभाव के लोगों के लिए दवा. द किंग वॉज सिक, हिज चीक वॉज रेड and his eye was clear and bright. He ate and drank with a kindly jest and peacefully snored at night. अब राजा जो है वो बीमार था और उसके जो गाल हैं वो लाल हो गए थे, उसकी आंखें एकदम क्लियर और ब्राइट थी. उसने खाना खाया और पिया, खाना पीना खाया और साथ में पीसफुली बहुत ही आराम से खराटे लेकर रात को सो गया. वह खराटे मार रहा था. बट ही सेड वॉज सिक एंड अ किंग शुड नो एंड डॉक्टर्स केम बाय द स्कोर. They did not cure him. He cut off their heads and sent to schools for more. लेकिन फिर भी वो कहता था कि वो बीमार है और वो जानना चाहता था क्या बीमारी है. तो बहुत सारे डॉक्टर्स आए और उसे देखा, लेकिन वो कोई बीमारी नहीं ढूंढ पाते थे, उसे बचा नहीं पाते थे, तो मतलब ठीक नहीं कर पाते थे. तो राजा ने उनको उनके सर कटवाने का ऑर्डर दे दिया और या फिर बोल दिया कि इनको वापस से स्कूल भेज दो ताकि ये और शिक्षा ग्रहण कर सके, यानी कि और पढ़ाई कर सके. तो यहाँ पर स्कूल्स का मतलब है यानी कि जो डॉक्टर्स आए थे, जो मेडिकल स्कूल, उनको भेज दिया जाए ताकि वो और सीख सके. At last, two famous doctors came, and one was as poor as a rat. He had passed his life in studious toil and never found time to grow fat. अब लास्ट में दो फेमस डॉक्टर आए थे. तो एक तो गरीब था, एक जो था वो गरीब था जैसे कि चूहे के समान, और उसने अपने जीवन को जो मतलब पूरा पढ़ाई में व्यतीत किया हुआ है और उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था कि वो कुछ अच्छे से मतलब रह सके, अच्छे से अपने खाना पीना भी खा सके. इतना टाइम भी नहीं मिलता था, पूरा पढ़ाई करता था वो. एंड अदर हैड नेवर लुक्ड इन अ बुक. His patient gave him no trouble. If they recovered, they paid him well. If they died, their heirs paid double. अब दूसरा जो था जिसने कभी भी बुक नहीं देखी थी और जो उसके मरीज़ होते थे वो उसको कोई परेशानी नहीं होती थी, जैसे कोई भी परेशानी नहीं देते थे. यदि वो ठीक हो जाते थे तो उसको अच्छा खासा पे कर देते. यदि वो मर जाते थे तो उनके जो राजा हैं वो उन्हें डबल, जैसे राजसी घराने से कोई मर जाता तो उनको डबल पे किया करते थे. Together they looked at the royal tongue as the king on his couch reclined. In succession they thumbed his august chest, but no trace of diseases could find. अब वो दोनों ही उन्होंने जबान दी थी, अपनी रॉयल टंग थी कि भाई राजा को ठीक कर दो, जो तुम मांगोगे देंगे. अब वो राजा को ठीक कर रहे थे, देख रहे थे वो, लेकिन वो हर चेस्ट पे लगा के उसकी आइज़ देखकर सब तरीके से वो उसको चेक कर रहे थे, लेकिन वो कोई भी बीमारी का पता नहीं लगा पाए. द ओल्ड सेज सेड, "You are as sound as a nut. Hang him up," roared the king in a gale. In a 10-knot gale of royal rage, the other leech grew a shade pale. अब जो पुराना जो था, जैसे जो पुराने लोग होते हैं, सेज यानी साधु होता है, तो उसने कहा कि इस मतलब तुम ऐसे आवाज़ कर रहे हो जैसे कि नट करता है, यानी कि ड्राई फ्रूट होते हैं ना, वैसे आवाज़ होती है. तो उसने जब ऐसा कहा तो उसने राजा ने गुस्से से आके कहा कि इसको लटका दो.
तभी जो है अब दूसरा जो था उसने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए दूसरे पर सारा वो डाल दिया कि भाई ये देखेगा, इस पे सारा इल्ज़ाम डाल दिया, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे पे सारा नाम डाल दिया। अब उसको बहुत डर लगने लगा, बट ही pensively rubbed his sagacious nose and does his prescription run. The king will be well if he sleeps one night in a shirt of a happy man. अब उसने क्या है, फिर भी चलो उसने जब नाम डाल दिया, उस पर सारा थोप दिया, तो लेकिन वो इतना परेशान नहीं हुआ। उसने क्या किया कि अब परेशानी तो पड़ ही गई है, लेकिन फिर भी उसने बहुत ही चालाकी से उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। फिर उसने अपनी ऐसे चालाकी से उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखा और उसने कहा कि मैं ये दवाई लिख रहा हूँ, तो मतलब जो भी मैं लिखूँगा उसे ले आओ तुम, और अगर राजा जो है ये कर लेंगे तो एक रात जब वो सो जाएंगे उसमें तो वो ठीक हो जाएंगे। अगर मतलब यदि वो एक रात एक हैप्पी मैन की शर्ट पहनकर सो जाते हैं, कमीज़ को पहन के सो जाते हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे। Find the second, tell of the search of the shirt and how it was a knee found but was not, for reason which are said or sung. अब सेकेंड सेक्शन में क्या होता है, वो शर्ट को ढूंढते हैं, पास में दूर सब जगह में ढूंढते हैं, लेकिन शर्ट नहीं मिलती। अब जिस भी रीज़न से अब वहाँ पर वो बोलते हैं, गाना गाते हैं, जैसा भी ढूंढ सकते थे वैसा ढूंढते हैं। Wide o'er the realm the couriers rode as fast their horse ran, but many they saw and to many they spoke, but they found no happy men. अब वो जो है हर एक पास के क्षेत्र में देखते हैं, अपने घोड़ों पर दौड़कर इधर उधर सब जगह में देखते हैं, सबसे पूछते हैं, सबसे बोलते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें हैप्पी मैन नहीं मिलता है, कोई भी जो खुश हो ऐसा आदमी नहीं मिलता है। दे फाउंड पुअर मैन हु would fain be rich, and rich who thought they were poor. And men who twisted their waist in stays, and women that shot those wore. अब वो एक गरीब आदमी उनको मिलता है, वो देखते हैं तो, लेकिन वो क्या होता है, बहुत हैप्पी होता है, बहुत खुश होता है, बहुत हंस रहा होता है, जैसे कि वो अमीर आदमी बनना चाहता था। तो जो वो अमीर था यानी कि रिच था, वो सोचता था कि वो पुअर है यानी गरीब है। अब मेन जो थे, जो ट्विस्ट थे, जैसे एक आदमी, वहाँ दो आदमी ठहरे हुए थे, एक जो अभी अभी अपनी बीवी को दफना कर आया था, और दूसरा जो है वो बहुत हंस रहा था, गरीब आदमी था। दे सॉ टू मैन बाय द रोड साइड सेट। अब उसने दो आदमियों को देखा रोड साइड में बैठे हुए, एंड बोथ मोन्ड देयर लॉट, फॉर वन हैड बuried हिज वाइफ ही सेड, एंड द अदर वन हैड नॉट। अब वो दोनों आदमियों को देखा था, वो दोनों ही अलग अलग थे, एक अपनी वाइफ को दफना कर आया था उसने कहा, और वो बहुत उदास था। At last, as they came to a village gate, a beggar lay whistling there. He whistled and sang and laughed and rolled on the grass in soft June air. और अंत में जो वो चलते चलते जो है विलेज गेट के पास पहुंच जाते हैं, गांव के गेट के पास, और जो भिखारी था वो ऐसा सीटी बजा रहा है, बहुत खुश है, सीटी बजाते बजाते गाना गा रहा है, हंस रहा है, और वो रोल होता जा रहा है घास में। वहाँ पर जून की सॉफ्ट हवा चल रही है, वहाँ पर हंसते हंसते लोटपोट हो रहा है। The weary courier paused and looked at the scamp so blithe and gay, and one of them said, "Heaven save you, friend, you seem to be happy today." अब एक आदमी जो होता है, जो देख रहा होता है बहुत ही अजीब से, और बहुत ध्यान से देखते हैं दोनों को कि भाई कौन सा हैप्पी मैन लग रहा है। अब स्कैम्प यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों को प्रॉब्लम में फंसा देता है, ठीक है ना, और दूसरा बिना किसी की परवाह किए खुश रहता है। तो एक जो था वो बोलता है कि तुमने क्या अपने लिए स्वर्ग को सुरक्षित कर लिया है दोस्त, जो आज तुम इतना खुश हो। ओ यस फेयर सर, द रास्कल laugh, and his voice rang free and glad. An idle man has so much to do that he never has time to be said. उसने कहा हाँ, अब कुछ ऐसा ही समझ लो, वो ऐसा हंसे जा रहा था, मतलब पागलों की तरह हंसे जा रहा था, एंड उसकी जो आवाज़ है वो इधर उधर तक जा रही थी, बहुत ठाके लगा के हंसे जा रहा था।
तो वो क्या बेकार आदमी था, उसके पास कुछ भी करता था वो, है ना। और वो कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी उदास होने का टाइम नहीं है। दिस इज़ आवर मैन, द कुरियर सेड, आवर लक हैज़ लेड us aright. I will give you 100 ducats from friend for the loan of your shirt tonight. अब वो आ जाते हैं, वो कहते हैं यही वो आदमी है जिससे हमारा काम बन सकता है। तो उसने कहा कि आज तुम्हारा लक बहुत अच्छा है, तो मैं तुम्हें जो है 100 डकेट्स दूंगा। डकेट यानी कि होता है गोल्ड कॉइन यूज्ड एज करेंसी इन ओल्डन टाइम, यानी पुराने समय में जो करेंसी को यूज़ किया जाता था उसे डकेट्स बोलते थे। अशरफी बोलते हैं, सोने के कॉइन जो होते हैं। तो तुम मुझे अपने शर्ट के बदले में ये लोन हमें दे दो, अपनी शर्ट के बदले में हम तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे इसकी शर्ट के बदले में, तो अपनी शर्ट मुझे एक रात के लिए दे दो। The merry blackguard lay back on the grass and laughed till his face was black. I would do it, God what, and he roared with the fun, but I haven't a shirt to my back. उसने जब ये बात सुनी वो और ज़्यादा हंसने लग गया। उसने कहा कि तुम तो बेईमान लोग लग रहे हो, बेकार की बातें कर रहे हो। वो घास पे लेटने लगा और ज़्यादा हंसने लगा, और जब तक हंसने लगा जब तक कि उसका फेस एकदम काला ना पड़ गया, वो हंसते हंसते काला पड़ गया था। उसने कहा तुम मेरी शर्ट ले जाओगे और फिर वापस भी नहीं करोगे। फ्राइड द थर्ड showing how his majesty the king came at last sleep in a happy man his shirt. अब तीसरे सेक्शन में जो है, तीसरे सेक्शन में क्या होता है कि श्विंग का मतलब होता है एक्सीडेंट वर्ड जिसमें शो किया जाता है। अब उसमें क्या है कि जो राजा था वो लास्ट में उस शर्ट को पहन कर सो जाता है, ठीक है, एक हैप्पी मैन की शर्ट को। ईच डे टू द किंग द रिपोर्ट केम ऑफ हिज अनसक्सेसफुल स्पाइस। अब राजा जो है वो अपने उनको भेजता है जो उनके जासूस होते हैं, ये देखने के लिए कि वाकई में उनके गार्ड हैं वो काम कर भी रहे हैं कि नहीं। एंड द सेट पनोरमा ऑफ ह्यूमन वॉज पास डेली अंडर हिज आइज। अब जो भी हर एक खबर राजा को मिल रही थी, पनोरमा यानी कि होता है एक व्यू, यानी एक नज़ारा जिससे हम देख सकते हैं, एक लैंड का नज़ारा, ठीक है। तो वो डेली उसको दिखता था, वहाँ पर एक खिड़की जब खोलता था तो एक खाली मैदान सा दिखता था। एंड ही ग्रीव ashamed of his useless life and his maladies hatched in gloom. He opened his window and let the air of the free heaven into his room. अब वहाँ पर क्या उसको बढ़ता ही जा रहा था कि उसकी जो लाइफ है वो यूज़लेस है, किसी काम की नहीं है। मालाडाइज का मतलब होता है अ सीरियस प्रॉब्लम और इलनेस का आभास उसको होता रहता था। तो जब उस अपनी विंडो खोलता था तो एक अच्छी सी हवा आती थी उसके कमरे में, जैसे कि मानो वो उसके कमरे में स्वर्ग आ गया हो। एंड आउट ही वेंट इन द वर्ल्ड एंड टॉयल्ड इन हिज ओन अपॉइंटेड वे एंड द people blessed him. The land was glad and the king as well. The king was well and gay. अब अंत में क्या होता है कि वो जैसे अब वो संसार में जाता है, ठीक है, और अपने तरीके से वो देखता है हर चीज़ को, तो लोग उसे ब्लेस करते हैं, लोगों के बीच जाता है तो लोग उसे आशीर्वाद देते हैं, और वो जो लैंड है यानी ज़मीन है वो खुश रहते हैं। और जब वो खुश रहते हैं तो राजा भी खुश रहता है और धीरे धीरे ठीक हो जाता है और वो भी खुश हो जाता है, लास्ट में खुश रहने लगता है।